नमस्कार दोस्तों, क्या चाइना और ताइवान के बीच में जल्द ही युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि अभी हाल ही में एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की है कि चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया है और ज्यादातर उन मोर्चों से घेरा है जहां से ताइवान को विदेशी सहायता मिला करती थी। यानी कि ताइवान जिन जिन देशों के दम पर उछलने का काम करता था उन सबको अब काटने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है चाइना ने। अब आप सभी ने 2025 में ज्यादातर ये खबर जरूर सुनी होगी कि जल्द ही चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए इसके ऊपर हमला करने वाला है। आपने एक रिपोर्ट के बारे में जरूर से सुना होगा कि रशिया के सैनिक चाइना के सैनिक को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर आने वाले टाइम में चाइना को ताइवान के साथ में युद्ध लड़ना पड़े तो किस प्रकार से सैनिकों को हथियार चलाना है, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल करना है और कैसे युद्ध में रहना है। ये पूरी रिपोर्ट जो है एक 800 पन्नों की रिपोर्ट थी और वो पूरी तरीके से लीक हो चुकी थी और कई बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाइना जल्द ही ताइवान के ऊपर हमला करेगा। तो 2025 के अंदर तो आपने कई सारे युद्ध देखे। अब 2026 के शुरुआत में ही आज पहले वीडियो में मैं आपको युद्ध के बारे में ही बताने जा रही हूं कि एक बार फिर से नए प्रकार की कार्यवाही यहां दिखाई दे रही है और ताइवान के ऊपर जल्द ही हमला करने की तैयारी के फिराक में चाइना यहां पर आकर बैठ गया है। और अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी ये घेराबंदी है क्योंकि चाइना ने जितने भी इसके तामझाम हैं, यानी कि दुनिया में केवल 7 से 8 देशों के पास में जो रॉकेट फोर्स मौजूद हैं, उस रॉकेट फोर्स तक को यहां पर तैनात कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हलचल जो है चाइना के अंदर चल रही होगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर चाइना ताइवान में कोई ना कोई अगर छोटा मोटा युद्ध हुआ तो ये युद्ध नॉर्मल नहीं रहेगा क्योंकि इस युद्ध के अंदर अमेरिका कूदने वाला है। अमेरिका ने खुली चेतावनी दी है। अमेरिका के साथ साथ कोरिया कूदने वाला है और कोरिया के साथ साथ जापान भी कूदने वाला है। और अगर ये सारे देश आपस में लड़ाते हैं तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चाइना की हमेशा अपनी एक नीति रही है कि वो एक मोर्चे पर युद्ध शुरू करता है तो दूसरे मोर्चे पे भी हाई अलर्ट जैसी स्थिति बना देता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या आपको लगता है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है कि चाइना ने ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया है। कैसे घेरा है वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं। जैसे इसने घेरा है तो उसके जवाब में ताइवान ने भी काउंटर करते हुए क्या कर दिया, तीनों सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। जल सेना, थल सेना और वायु सेना सबको क्या कर दिया है, हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब कुछ इतिहासकार जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि चाइना लगभग 14 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है और उसकी लगभग हर देशों के साथ में लड़ाई है। पर पहली बार ऐसा देखने में मिल रहा है कि ताइवान की घेराबंदी के लिए इसके पास में जितने भी फाइटर जेट थे, जितने भी बॉम्बर थे, जितने भी मिसाइलें थी, जितनी भी सेना है, यानी कि पीएलए हो गई है, इसके अलावा जल सेना हो गई है, वायु सेना हो गई है, उन सबको तक लेके आ गया है। और जितने भी युद्धपोत है, वॉरशिप हैं, इन सब को भी इसने ताइवान के आसपास तैनात कर दिया है। मतलब उन विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना अब किसी बड़ी फिराक में है, अब किसी प्रकार की बड़ी तैयारी भी ये कर चुका है। अब आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको बड़ा सा जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है चाइना। एक तरफ व्हाइट कलर में अगर हम चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश है ये। और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये छुटकू सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा, ताइवान, जो आज चाइना को आंखें दिखाने की हिम्मत रखता है क्योंकि इसका सपोर्ट करता है कोरिया, इसका सपोर्ट करता है जापान, इसका सपोर्ट करता है अमेरिका। और यहां तक कि अमेरिका के समर्थन वाले जितने भी देश हैं, यानी कि जो नाटो देश हैं, वो सब के सब किसका समर्थन करते हैं,
ताइवान का समर्थन करते हैं। और इसी समर्थन की वजह से ताइवान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो चाइना तक को जवाब देने के लिए रेडी बैठा है। और ये तक बोल रहा है अमेरिका कि अगर चाइना ने गलती से भी यहां किसी प्रकार की फायर कर दी तो हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से अलर्ट हो जाएंगे। और अभी चाइना कर क्या रहा है, लाइव फायर ड्रिल शुरुआत कर चुका है। जैसे भारत के अंदर मॉक ड्रिल हो रही थी ना कि युद्ध के समय में आप लोगों को कैसे रहना होगा, तो इसने तो लाइव जो है फायरिंग ही शुरू कर दी है। ये दिखा रहा है दुनिया को अपनी शक्ति। अब सवाल ये आता है कि अब तक तो चाइना पूरी तरीके से चुप बैठा था, अचानक से चाइना को क्या हो गया कि उसने घेराबंदी कर दी है। उसके पीछे भी हाथ केवल अमेरिका का है। क्या हाथ है वो भी आप आगे जरा देखिए, पर सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये है ताइवान। और ये जो आपको इलाके दिखाई दे रहे हैं ना, ये है 5 मोर्चे जहां से घेर लिया है। यहां पर सारे प्रकार के ड्रोन, बॉम्बर, मिसाइलें, फाइटर जेट, युद्धपोत सब कुछ लाकर इसने यहां पर जो है तैनात कर दिया है। और उल्टा ताइवान भी दुनिया को दिखा रहा है कि हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए रेडी बैठे हैं। ये देखो चारों तरफ से घेर लिया है। अब सवाल यहां पर एक और सबसे बड़ा ये भी आता है कि जिस इलाके में चाइना ने अभी हाल ही में घेराबंदी शुरू करी है ना, वो दुनिया का एक ऐसा समुद्री व्यापारिक इलाका है जहां से जापान के भी क्या निकलते हैं, जापान के भी युद्धपोत निकल रहे हैं, मतलब बार बार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भी अपने जो हैं युद्धपोतों को यहाँ पर तैनात कर रखा है मिसाइलों के साथ में। यहाँ पर ताइवान के भी युद्धपोत घूम रहे हैं और इसी वाले इलाके के अंदर जो हैं इसके कोरिया के भी क्या कर रहे हैं, इसके भी ये घूम रहे हैं। मतलब अगर चाइना एक तरफ है और बाकी सारे देश एक तरफ हैं और गलती से भी अगर चाइना का कोई फाइटर जेट इनके साथ में टकरा जाता है, कोई युद्धपोत इनके साथ में टकरा जाता है या कोई एक छोटी घटना भी घटित हो जाती है तो वो एक बड़े युद्ध के रूप में बदल सकती है, क्योंकि जापान भी हाई अलर्ट पे आ चुका है जब से चाइना ने यहां पर घेराबंदी करी है। अब आप जरा देखिए, अब सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार चाइना अचानक से इतना अग्रेसिव कैसे हो रहा है, इतना गुस्से में क्यों आ रहा है। उसके पीछे की वजह है अमेरिका। अभी हुआ क्या था, अमेरिका के ट्रंप चचा के साथ में मुलाकात होती है ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये है ताइवान के राष्ट्रपति। इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग की तरफ से एक ऑफर रखा जाता है, एक डिमांड रखी जाती है। कहा जाता है कि हमें कुछ हथियारों की जरूरत है। हालांकि ताइवान के अंदर आज अमेरिका के 60,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और वहीं 90,000 के आसपास अगर सैनिकों की हम बात करें तो वो जापान के अंदर बिठा रखे हैं और कोरिया के अंदर भी बैठे हुए हैं, है ना, ये सब देशों के अंदर है। अब ये बोल रहे हैं कि चाहे आपने हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सैनिक तो बिठा रखे हैं, पर हमें चाहिए और हथियार, ऐसे हथियार जो हम चाइना के साथ में युद्ध लड़ सकें। और आपकी हमें मदद चाहिए कि आप हमें कम रेट पर जितने हथियार दे सकते हैं उतने दे दीजिए। ठीक है भाई। ताइवान के राष्ट्रपति के आग्रह करने पर ट्रंप चचा ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ में डील करने के लिए रेडी हैं। डील होती है 11.1 अरब डॉलर की, हथियारों की डील हो रही है। और ये जो डील हुई है अब तक की ताइवान की सबसे बड़ी डील है। यानी कि ताइवान ने अब तक अमेरिका के साथ में जितने हथियारों की डील करी है उनमें से सबसे बड़े हथियारों का जाखिरा पहली बार ताइवान लेके आया है अमेरिका से। और इन हथियारों के अंदर शामिल हैं मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम और सैनिकों को हथियार, जो युद्ध के समय जो हथियारों की जरूरत होती है वो सारे के सारे हथियार सैनिकों के लिए ये लेके आया है। और जैसे इस प्रकार की डील हुई और वो डील जो है बुरी तरीके से चुभने लगी किसको, शी जिनपिंग को। चुभ इसलिए रही है क्योंकि ताइवान के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। चाइना का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसी के हिस्से में कोई और विदेशी आकर यहाँ पर हथियार बेच के चला जाएगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, चाइना को ऐसा लगता है कि अमेरिका ताइवान को जो है देश का दर्जा दे चुका है
और अगर लगातार ताइवान का इस तरफ झुकाव रहा तो नाटो में जितने भी देश हैं वो सब के सब क्या करेंगे, इसे देश की मान्यता दे देंगे। हालांकि भारत ने अभी तक ताइवान को देश की मान्यता नहीं दी है, जापान ने दे दी है, कोरिया ने दे दी है, अमेरिका ने दे दी है और कुछ सहयोगी देशों ने भी दे दी है। पर अगर एक जो हम बोल सकते हैं ना कि वोटिंग चाहिए भाई, 10 में से 8 आ जाए तो आप पास हो, वही वाली बात इन देशों की आधिकारिक मान्यता में भी होता है कि अगर इतने देश बोल चुके हैं कि हाँ इसको मान्यता मिलनी चाहिए, 100 में से अगर 60 देश बोल चुके हैं और वही आंकड़ा अभी कम है, और जिस दिन ये आंकड़ा कंप्लीट हो गया और ताइवान स्वतंत्र रूप से एक आधिकारिक देश बन गया, उसके बाद चाइना कभी भी भूल के ताइवान को नहीं ले पाएगा, उसके नाक का सबसे बड़ा रोड़ा ये बन जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि अमेरिका लगातार मदद तो कर ही रहा है, साथ ही ताइवान को देश का दर्जा भी ये दे चुका है। अब नाटो देशों के साथ में भी आग्रह कर रहा है कि इसे देश की मान्यता दे दो ताकि चाइना जो है यहाँ पर हमला नहीं कर सके। और इसी वजह से गुस्से में आकर चाइना के स्टेटमेंट आप जरा सुनिएगा। चाइना ने सैन्य अभ्यास कहा है इसे, हालांकि ये कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, ये अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है, दिखाना चाह रहा है कि किसी विदेशी का हस्तक्षेप चाइना सहन नहीं करेगा। इसको नाम दिया है जस्टिस मिशन 2025। चीनी सेना ने कहा है कि अभ्यास ताइवान की अलगाववादी ताकतों और बाहरी देशों के दखल के खिलाफ चेतावनी है। समझ गए आप कौन कर रहा है दखल अंदाजी? द गार्डियन ने डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से बताया है कि इस बार चीन का अभ्यास पहले से ज्यादा बड़ा है और ताइवान के बेहद करीब किया जा रहा है, जो कि ऐसा पहली बार किया गया है। खासकर के पूर्वी तट के पास बनाए गए सैन्य जोन को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिशा में संकट के समय ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती है और इसे ही रोकने की यह कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए, ये कोई फुटेज जो है चाइना की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें लाइव वॉर करता हुआ ये दिखाई दे रहा है, लगातार जो है क्या कर रहा है, हमला करते हुए दिखाई दे रहा है कि जैसे हम हमला कर रहे हैं। ये क्या है, लाइव जो है रिकॉर्डिंग ये कर रहा है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना कितना पावरफुल है। अब मैंने शुरुआती तौर में वीडियो में कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ताइवान की घेराबंदी करने के लिए चाइना ने अपनी रॉकेट फोर्स तक को यहां पर तैनात कर दिया हो। तो रॉकेट फोर्स होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसके बारे में भी आपको जानकारी होना ही चाहिए। अब अगर हम रॉकेट फोर्स की बात करें तो एक ऐसी स्पेशल फोर्स जो कि दुनिया के केवल 7 से 8 देशों के पास में मौजूद है। 7-8 देश का मैंने नाम लिया है, तो आपके माइंड में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा, क्या भारत के पास में रॉकेट फोर्स मौजूद है? तो बिल्कुल है। वही सवाल दूसरा भी आया होगा, क्या पाकिस्तान के पास में रॉकेट फोर्स मौजूद है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना उसकी मदद कर दे और वो भी रॉकेट फोर्स बना ले, हालांकि उसके पास में अभी तक है नहीं। अब रॉकेट फोर्स की बात करें तो चाइना के पास में है, रशिया के पास में है, अमेरिका के फ्रांस के पास में है, ब्रिटेन के पास में है और इजराइल के पास में, और इसके अलावा उत्तर कोरिया के पास में जो है ये रहने वाला है। इसके पास अमेरिका के पास में भी है। तो 7 से 8 देशों के पास में ये रॉकेट फोर्स मौजूद है। अब सवाल यह है कि रॉकेट फोर्स होता क्या है? एक ऐसी स्पेशल आर्मी, एक ऐसी स्पेशल फोर्स जिसकी संख्या केवल 2 लाख के आसपास होती है। 1 से 2 लाख ऐसे सैनिक होते हैं जिन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। हर प्रकार की ट्रेनिंग मतलब वो वाहन भी चला सकते हैं, फाइटर जेट भी उड़ा सकते हैं, परमाणु मिसाइलों को भी चला सकते हैं, नॉर्मल मिसाइल को भी चला सकते हैं, B2 बॉम्बर को भी चला सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को सारे प्रकार की ट्रेनिंग यहां पर दे दी जाती है। अब ये रॉकेट फोर्स ऐसे ही रेडी होती है, कई महीनों तक की लंबी ट्रेनिंग इनको होती है। मतलब हर प्रकार के हथियार, जितने भी अभी चाइना के पास में हथियार हैं, चाहे वो लंबी दूरी की मिसाइल हो, शॉर्ट मिसाइल हो, शॉर्ट गन हो, या एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल सिस्टम हो, रॉकेट सिस्टम हो, आर्टिलरी हो, यानी कि जितने भी हथियार बने हुए हैं उस देश के अंदर, वो सब कुछ A to Z उसको चलाते आता है। अब रॉकेट फोर्स की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि ये जिस इलाके में जाती है, जहां हमला करना होता है, वहां पहले कभी भी चेतावनी नहीं देती है। अब आप देखिए, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध हो रहा है तो भारत पहले चेतावनी दे रहा है, पाकिस्तान पहले चेतावनी दे रहा है, कोई और देश भी पहले चेतावनी दे रहा है, क्योंकि वहां पारंपरिक सेनाएं लड़ रही है। पर जिस दिन रॉकेट फोर्स युद्ध में उतरती हैं, वो कभी चेतावनी नहीं देती है। और यही डरने वाली बात है कि ताइवान के
आसपास के इलाके में अगर कोई अभी फोर्स मौजूद है तो पीएलए के साथ साथ रॉकेट फोर्स भी तैनात हैं, जो कि दुनिया भर के जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सब की सोच में हैरत अंगज वहां पर दिखाई दे रहा है कि रॉकेट फोर्स यहां पर ये क्यों लेके आया, क्योंकि वो कभी भी चेतावनी नहीं देती है। दूसरा, रॉकेट फोर्स जो होती है वो किसी अन्य व्यक्ति के आदेश पे नहीं चलती हैं, केवल एक व्यक्ति के आदेश पे चलती हैं, और एक व्यक्ति है चाइना का खुद शी जिनपिंग। अब सवाल ये आता है कि भारत की रॉकेट फोर्स किसके आदेश पे चलती है, तो भारत के पीएम के आदेश पर चलती है। यानी कि केवल जैसे भारत के पीएम के पास में न्यूक्लियर बटन होता है ना, वैसे ही सेना का भी बटन है कि भाई ये बोलेंगे तो ही वो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और शी जिनपिंग जो है इसे भी यहाँ पर लेके आ गया है, इसीलिए एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब शी जिनपिंग जो है बहुत ज्यादा नाराज है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार खुले तौर पर ताइवान को लेकर कड़ी चेतावनी जारी करी है। शी जिनपिंग को क्या कहा है, आप यहाँ पर सैन्य अभ्यास करने के लिए आए हैं, ठीक है, समझ में आता है, पर एक भी गलती से गोलाबारी हुई, एक भी गलती से यहाँ पर हमला किया, लड़ाई करी, तो अमेरिका खुले तौर पर यहाँ पर लड़ाई लड़ेगा। और शी जिनपिंग बोल रहा है कि किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ताइवान का मामला और चाइना का मामला है, हम खुद इसको निपटा लेंगे। इस प्रकार की बात यहाँ पर कर दी है ना। और ये लगातार भरोसा दे रहे हैं ताइवान को कि हम आपके साथ में हैं। पता चला बाद में तो भरोसा ही देता रहे और आसपास दिखाई ही ना दे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, चाइना को दूसरा डर यहाँ पर ये भी लगता है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ये रहा चाइना, ये रहा हमारा देश, आगे थोड़ा सा आगे है, इधर देख लीजिए, ये रहा चाइना, ये रहा हमारा देश, और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये रहा ताइवान। ताइवान से थोड़ी सी दूरी पर, यानी कि 110 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई देश है तो वो है जापान। अब आप बोलोगे कि जापान तो ये यहाँ पर रहा है, आप कैसे बोल रहे हो, तो जापान के छोटे छोटे टापू जो है यहाँ तक आते हैं, इसीलिए जो है केवल इसकी 110 किलोमीटर की दूरी है। वहीं चाइना और ताइवान की दूरी की बात करें तो 160 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर अमेरिका युद्ध में कूदेगा तो जापान भी कूदेगा। अब बोलोगे जापान कैसे कूदेगा, आप देखिए, जापान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका का सैन्य अड्डा मौजूद है, यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर अमेरिका ने जहां जहां अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं उनमें से सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अगर किसी देश के अंदर मौजूद है तो वो है जापान के अंदर। यानी थोड़ा कुछ हलचल हुआ तो सीधे जापान से हमला कहां होगा, चाइना के ऊपर होगा। और यहां से तो इसकी दूरी केवल 110 किलोमीटर है और ये है 160 किलोमीटर, यानी कि पड़ोसी देशों की पहले भी कभी नहीं बनी है और आज भी नहीं बनती है ना, आप सभी को पता है। इसके अलावा ताइवान दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताइवान को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे ताइवान कैसे इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में आप सभी ने जरूर से सुना होगा। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, एक ऐसी चिप, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कार बना रहे हैं तो वो चिप के बिना नहीं चल सकती। अगर आप कोई स्मार्टफोन बना रहे हैं तो उस चिप के बिना वो फोन किसी काम का नहीं है, मतलब एक डब्बा है। अगर आप किसी प्रकार की मिसाइल बना रहे हैं और मिसाइल के अंदर अगर ये चिप नहीं लगाई जाए तो भी वो किसी काम का नहीं है। यानी कि दुनिया की 67% जो है सेमीकंडक्टर चिप कहाँ बनाई जाती हैं, यही बनाई जाती हैं। और अगर यहाँ पर ताइवान बर्बाद होता है या फिर चाइना हमला करता है और पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है तो या तो सेमीकंडक्टर बनना बंद हो जाएंगे या फिर बनते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और इस महंगाई की मार सीधे तरीके से झेलनी पड़ेगी भारत को, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो सब के सब पूरी तरीके से महंगे हो जाएंगे। हालांकि ताइवान के साथ में भारत ने हमेशा अपने अच्छे रिश्ते रखे हैं और ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है ताइवान, इसके लिए हम भी नहीं चाहेंगे कि कभी इसका नुकसान हो जाए। अब ये ताइवान और चाइना का सिलसिला तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मैंने शुरू में बोला था कि चाइना जो है वो 2 मोर्चों पर हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है। 14 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है चाइना, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना। और अलग अलग देशों की अगर हम बात करें तो देखिए आप मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर अगर हम आ जाएं तो ये बांग्लादेश हो गया है, म्यांमार हो गया है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, तो ऐसे करके 14 देशों के साथ में, और हर देश के साथ में सीमाओं को लेकर लड़ाई है इसकी। अब चाइना और ताइवान अगर आपस में लड़ा रहे हैं, एक मोर्चे पर युद्ध इसने छेड़ दिया,
तो इससे अच्छे से पता है कि भारत बीच में फायदा उठाते हुए अक्साई चीन लेने के लिए आ जाएगा, इसीलिए इस वाले इलाके में भी ये हाई अलर्ट मोड पर रहेगा। और इसीलिए अगर ये दोनों देश आपस में लड़ाते हैं तो भारतीय सेना हाई अलर्ट मोड पर आ जाएगी। यहाँ मेघमोहन रेखा और यहाँ पर LAC की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर इनको आना होगा। अगर ये युद्ध होता है तो शायद भारत को भी यहाँ सीधे तरीके से चाइना के साथ में युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ये भी फ्यूचर में देखा जाएगा कि क्या होता है। अब भारत को यहाँ पर नुकसान है, ताइवान को अगर नुकसान हुआ तो भारत को कुछ ना कुछ नुकसान है, सेमीकंडक्टर को लेकर मैंने आपको बता दिया है। अब फायदे की अगर हम बात करें, अगर चाइना और ताइवान का युद्ध हुआ, अमेरिका जापान जैसे दो देश भी अगर युद्ध में कूद जाते हैं, जिससे होता ही है 100%, अगर दो देश आपस में लड़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों देशों को नुकसान होता ही होता है। अगर चाइना को यहाँ पर नुकसान होता है तो चाइना के अंदर आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वो सब की सब चाइना जो है छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगी। और जब वो चाइना को छोड़ने के लिए रेडी होगी तो उनके सामने वैकल्पिक देश अगर कोई दिखाई देगा तो वो रहेगा हमारा देश भारत, यानी कि कई सारी कंपनी जो है भारत के अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा भारत का फायदा होता दिखाई देता है। अब आप ये पूरी जानकारी को जानकर आपको कैसा लगा है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको और आपके परिवार को सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके और आपके परिवार के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, इस सब की जो मैं कामनाएं करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। और 2026 का ये पहला वीडियो है जिसमें भी मैं कहीं ना कहीं युद्ध के बारे में ही बता रही हूँ, क्योंकि 2026 की तो एक नए प्रकार की भविष्यवाणी हो रखी है कि 2026 में 6 नए देश जो हैं बड़े तरीके से युद्ध लड़ने वाले हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जरूर से लिखिएगा। अगेन विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।